क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F is equal to QE plus QVB. Suppose vector E is along the x-axis and vector B is along y-axis. In what direction and with what minimum speed v should a positively charged particle be sent so that the net force on it is 0? तो क्वेश्चन में सबसे पहले एक फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फोर्स का फॉर्मूला है। E को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और B को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कहता है कि किस डायरेक्शन में और किस मिनिमम स्पीड से एक चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए ताकि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस खाली हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो फोर्स का फॉर्मूला दिया था वो था F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी इंटू Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फोर्स इज 0। ओके, तो अगर F को 0 कर दें और अगर F का वैल्यू पुट करें तो वो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग को रिजल्ट निकलेगा, अगर यहाँ से Q कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा E प्लस वी क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, E प्लस वी क्रॉस बी इज 0। अब क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि जो E है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसका मतलब E को हम लोग लिख सकते हैं E आई कैप, और जो वेक्टर B है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वेक्टर B को हम लोग लिख सकते हैं B जे कैप, ठीक हो गया। तो वापस आ जाते हैं इस स्टेप पर। तो अगर V क्रॉस B को राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। अब E वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं E आई कैप माइनस, और V को हम लोग V वेक्टर को V वेक्टर रहने देते हैं क्रॉस, और B वेक्टर को लिख देते हैं B जे कैप। क्योंकि V का डायरेक्शन भी मांगा है तो हम लोगों को नहीं पता कि V का क्या डायरेक्शन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि V वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है एन कैप और V वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है V। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर V को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर V के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा E आई कैप इज इक्वल टू माइनस V एन कैप क्रॉस B जे कैप। अब चूंकि ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू है V और B, इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं E आई कैप इंटू माइनस वी बी एन क्रॉस जे, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, ये माइनस साइन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ सकता है, इसीलिए हम लोग ऊपर का पार्ट थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये स्टेप आ चुका था, E आई कैप इज इक्वल टू माइनस वी बी एन क्रॉस जे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे,
तो ये हो जाएगा माइनस ई, और ये इधर से माइनस साइन हट जाएगा, माइनस साइन हट गया। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो एक सर्कुलर मेथड होता है। ये होता, यहाँ पे टॉप पे लिखते हैं आई, यहाँ पे लिखते हैं जे, और यहाँ पे लिखते हैं के, और एक एक एरो दे देते हैं आई जे के के साथ। तो अगर हम देखें कि n कौन सा वेक्टर हो जो कि जिसका अगर क्रॉस किया जाए j के साथ तो माइनस आई कैप आ जाता है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कांस्टेंट सबको एक साथ लिख देते हैं, लिख सकते हैं हम लोग e अपॉन वी बी को इस साइड ले आए, और माइनस आई कैप इज इक्वल टू n क्रॉस j। ठीक है, फिर इस तरीके से देखें तो ये n क्या होना चाहिए जो कि j के साथ अगर क्रॉस करें तो माइनस आई निकल के आए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर k को j के साथ क्रॉस करें तो माइनस आई आता है। तो ये अगर इक्वेशन 1 मान लें और लिखें यहाँ पे कि वी नो दैट k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस आई, और इसको इक्वेशन 2 मान लें। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो n के जगह पे हम लोगों को k का वैल्यू मिलेगा, तो n वेक्टर n कैप हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो वेक्टर b है वो है v k कैप, यानी हम लोगों को v को z एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब हम लोगों को पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है उसको हम लोगों को z एक्सिस के अलॉन्ग फेंकना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और डिमांड था कि वो v का क्या वैल्यू होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब v का मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस खाली हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया था कि नेट फोर्स जो है वो 0 है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि क्यू ई आई कैप मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू वी के कैप क्रॉस बी जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से q और q कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया ई आई कैप इज इक्वल टू माइनस वी बी के क्रॉस जे। अब हम लोग जानते हैं कि k क्रॉस जे होता है माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई आई कैप इज इक्वल टू माइनस वी बी माइनस आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई आई कैप इज इक्वल टू वी बी आई कैप। अगर कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हम लोगों को मिलेगा E इज़ इक्वल टू वी बी, और यहाँ से अगर V का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा E बाई बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V का मिनिमम वैल्यू जो हम लोगों को जिस स्पीड के साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को पुश करना चाहिए, और जो डायरेक्शन है वो है अलोंग z एक्सिस। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन।